Hello everyone, welcome to Cartography IAS. A very warm welcome to all of you. Cartography IAS प्लेटफॉर्म पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन एंड मैं आपके सामने गाइज आपकी मेंटोर प्रियंका. क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. कार्टोग्राफी IAS आपके लिए 2 मॉड्यूल्स लेके आए हैं. पहला है हमारा यूपीएससी पंचामृत 2020 मॉड्यूल. ये आपका एक स्टडी मटेरियल मॉड्यूल है जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है. इसमें हमारे 5 मॉड्यूल्स आते हैं. OWC सीरीज ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज इसमें हम सारी कवर करते हैं. 200 से ज़्यादा वेबसाइट कवर करते हैं. B2M सीरीज बुक टू मैप अप्रोच आपकी, ठीक है. इसमें 500 से ज़्यादा मैप्स हम आपके कवर कराए जाएंगे. B2M सीरीज़ हमारी. फिर यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स स्टैटिक जी के पॉइंटर्स के फॉर्म में कवर होती है. इसके अंदर कार्टोग्राफी करंट कैप्सूल, इसमें हम आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं और एनसीईआरटी को हमने माइंड मैप्स में उतारा हुआ है. एनसीईआरटी माइंड मैप. तो ये पूरे 5 मॉड्यूल्स मिला के बनता है कार्टोग्राफिया का यूपीएससी पंचामृत मॉड्यूल, जो बेसिकली आपको 60 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड कराता है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में. ठीक है गाइज. तो और अगर इनकेस नहीं आते हैं तो योर फीस विल बी रिफंडेड. ठीक है. और स्पेशल क्लासेस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्लासेस हम B2M सीरीज और OWC सीरीज की देते हैं, क्योंकि ये 2 टेक्निक है जो हम न्यू अप्रोचेस हैं जो कार्टोग्राफी IAS आपके लिए लेके आया है. तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए B2M सीरीज और OWC सीरीज की आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. ठीक है. तो कार्टोग्राफी IAS आपके लिए यूपी पीसीएस का 60 डेज का क्रैश कोर्स भी लेके आया है. 60 दिन और यूपी इन गाइस क्लासेस हमारी ऑलरेडी रन हो चुकी हैं. 70 डेज 17 दिन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. बहुत ही अमेजिंग हमें रिस्पांस आ रहा है अपने इस क्रैश कोर्स में. तो आप भी देरी ना करें, जल्दी ज्वाइन करिए. 90 क्वेश्चंस की गाइस इसमें आपको रिटर्न गारंटी मिलती है. आपके 11 अक्टूबर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 140 से ज़्यादा क्लासेस कराई जाएंगी. 15 टोटल टेस्ट हैं हमारे. 300 से ज़्यादा मैप्स हैं. यूपी जीके में स्पेशल फोकस दिया जाएगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, और 100% करंट अफेयर्स कराया जाएगा 360 डिग्री अप्रोच के साथ. ठीक है गाइस. तो बात करते हैं आज के टॉपिक की. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. काफकास 2020 क्या है ये है एक मिलिट्री एक्सरसाइज. ठीक है गाइस. मिलिट्री एक्सरसाइज है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है ये. 3-4 दिन से हम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं. भारत में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं. तो क्या है ऐसा, आइए देखते हैं. क्लास को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ काफकास 2020? जैसे कि मैंने आपको बताया एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी. ठीक है. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गाइस क्या है? कॉकासस 2020. कॉकाकस आपके क्या है? माउंटेन्स भी हैं. ठीक है. तो कॉकाकस 2020, कॉकाकस और काफकास 2020 कुछ नहीं, एक ही बात है आपकी. दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है. काफकास जो है एक एरिया है आपका जो रशिया के साउथ वेस्ट पोर्शन में आता है. ठीक है. और इसके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ड्रिल्स कंडक्ट कराई जाएंगी. जो इनका मेन हेडक्वार्टर जहाँ ड्रिल कंडक्ट हो रही है इस बार की काफकास 2020 की, वो क्या कौन सी रेंजेस, कौन सा एरिया है? रशिया का ऑरनबर्ग एरिया है. और कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? डोंगस ट्रेनिंग रेंजेस. डोंगस ट्रेनिंग रेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ पर है? रशिया के ऑरनबर्ग में. ठीक है. और इंडिया जिसमें गाइस पार्ट लेने जा रहा है वो कौन सा एरिया है? अस्त्रखान. अस्त्रखान रशिया में साउथ वेस्ट एरिया में ही आता है आपका. साउथ वेस्ट रशिया का पार्ट है. काफकास की जिसमें ड्रिलिंग हो रही है, काफकास का एक ड्रिलिंग स्टेशन जो है जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया भी पार्ट लेने जा रहा है और चाइना भी जा रहा है, वो कहाँ पर है? अस्त्रखान में है. ठीक है. फिर काफकास बेसिकली क्या है? इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये. स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, जिसको हम सिंपली वॉर गेम के नाम से जानते हैं. ये क्या करता है बेसिकली, इसका एम क्या है देख लेते हैं एक बार. चलिए, एम से बात करने से पहले मैं आपको ये जगह दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ है ये. ठीक है ना. अच्छा, जब ये हमारा कोविड जो सिनेरियो चल रहा है उसके बीच में वर्ल्ड वाइड हमारी सारी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या है, रोक दिया गया था. अब दोबारा हमने स्टार्ट किया है और काफकास इज़ वन ऑफ दी प्राइम मिलिट्री एक्सरसाइज जिसपे पूरी वर्ल्ड की क्या है नज़र है. क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड को इस टाइम ओरिएंट कर रही हैं, वो लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं. ठीक है. तो देखते हैं कहाँ है बेसिकली. ओरनबर्ग देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारा मेन ड्रिलिंग स्टेशन है काफकास का. ठीक है. काफकास देखिए आपका इस जगह पे आता है. ठीक है. यहाँ पे आगे देखते हैं पहले. अस्त्रखान आपका यहाँ है. देखिए, ओरनबर्ग यहाँ पे है आपका, अस्त्रखान आपका यहाँ है. ठीक है. ओरनबर्ग आपका यहाँ पर है. ठीक है. और अस्त्रखान आपका यहाँ पर है. तो मेन स्टेशन आपका ओरनबर्ग में है
और इंडिया जहां हमारा पार्ट लेने जा रहा है वो कहाँ है, अस्त्रखान है, ठीक है। और काफकस का पूरा ये एरिया आता है जहाँ पे, अगर मैं काफकस एक्चुअली सिटी की बात करूँ तो काफकस सिटी कहाँ आती है, इधर आती है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज 4 जगह पे अपनी ड्रिलिंग कंडक्ट करता है, 4 मेजर सेंटर्स हैं उसके, ठीक है ना। 4 मेजर ड्रिल्स कंडक्ट होती हैं रोटेटिंग बेसिस पे, ठीक है। कहाँ कहाँ, ईस्ट में वॉस्टॉक, वेस्ट में ज़ेपैड, सेंटर में, सेंटर बेसिकली टी साइलेंट है, अगर मैं वैसे बोलूँ तो सेंटर या सेंटर, सेंट्रल एरिया में आपका कहाँ है, सेंटर, और साउथ एरिया में काफकस, ठीक है। तो ये 4 आपकी क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया की, जो 4 अलग अलग रोटेटिंग बेसिस पे क्या होता है आपकी कंडक्ट कराई जाती हैं, ठीक है। 2017 में ज़ेपैड में हुई थी, 2018 में आपकी वॉस्टॉक में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में देखा था हमने। 2020 में सेंटर में हुई थी, और आपकी अभी 2020 में कहाँ होने जा रही है गाइस, काफकस में होने जा रही है। कह रहे हैं कि सितंबर एंड में हमारी क्या होगी, मिड ऑफ द सितंबर में 15-16 सितंबर को आपकी क्या कराई जाएगी, रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाएगी काफकस की, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो 2018 में वॉस्टॉक में हुई थी वहाँ हमने चाइना और मंगोलिया का पार्टिसिपेशन देखा था, ठीक है। और 2019 में हमने इंडिया और पाकिस्तान और बाकी सारे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट करते हुए देखा था। और इंडिया ने शंघाई कॉर्पोरेशन पीस मिशन एक्सरसाइज के तौर पे इंडिया ने और भी जगह क्या है बेसिकली पार्ट लिया है। सबसे पहली बार अगर हम देखेंगे तो 2018-19 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है किसी भी मिशन में। क्यों? क्योंकि इंडिया जो मेंबर बना था एससीओ का वो प्रॉपर कब बना था, 2017 में। तो उसके बाद 18 से और 19 से इंडिया ने पार्ट लेना शुरू किया है स्ट्रैटेजिक कमांड एंड स्टाफ एक्सरसाइज में, ठीक है। और वो जो अगर मैं रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूँ तो 2019 में पार्ट लिया था इंडिया ने टी सेंटर में, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ये जो हमने 4 बात की, पहली वॉस्टॉक, दूसरी ज़ेपैड आपकी, फिर तीसरी आपकी सेंटर और चौथी आपकी काफकस। कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। वॉस्टॉक ईस्ट ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये है आपका रशिया, ये रहा इंडिया, ठीक है। वॉस्टॉक कहाँ है आपका, ईस्ट में, रशिया के ईस्ट में आता है, ठीक है। ईस्टर्न ये क्या है गाइज, ये रशिया ही है, ठीक है ना। ये पोर्शन रशिया का ही आपका पार्ट है, ठीक है ना। ये बाउंड्री दिख रही है आपकी, ये बाउंड्री आपकी क्या है, चाइना का है। तो यहाँ पे क्या है आपने अभी देखा वॉस्टॉक आता है, ठीक है। फिर देखते हैं आपका ज़ेपैड, वेस्टर्न पोर्शन में ज़ेपैड आता है, रशिया के वेस्टर्न पोर्शन में क्या आ जाता है, ज़ेपैड आ जाता है, क्लियर है। फिर बात करते हैं हम अगला, सेंटर में आपका आता है यही सेंटर, ठीक है। टी साइलेंट है इसका सेंटर, सेंट्रल रशिया का पार्ट आ जाता है जहाँ ड्रिलिंग होती है, सेंटर। और चौथा आपका आता है आपका कवास, इधर चारों को एक साथ देख लेते हैं। साउथ आपका कवर करता है काफकस, ठीक है। वेस्ट में आपका ज़ेपैड, सेंटर में आपका सेंटर और ईस्ट में आपका वॉस्टॉक। तो दीज आर दी 4 ड्रिलिंग स्टेशंस ऑफ रशिया, ऑफ रशियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ठीक है। मैप के थ्रू देखिए चीज़ें ज़्यादा क्लियरली समझ आती हैं, ठीक है। तो रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज के 4 ड्रिलिंग स्टेशंस हैं, साउथ, वेस्ट, सेंटर और ईस्ट की आपकी, ठीक है। अभी जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, 2020 में हमारा काफकस में हो रहा है, ठीक है। हमने देखा था कि वॉस्टॉक में हमारा 2018 में हुआ था, ठीक है। यहाँ सेंटर में हमारा 2019 में हुआ था और 2017 में हमारा ज़ेपैड में हुआ था। तो अगर हम पिछले साल की, चारों साल की बात करें, 17, 18, 19, 20, तो ये हमारे सेंटर्स थे। और आज की डेट में हमारा कहाँ हो रहा है, काफकस में हो रहा है, क्लियर है। फिर बात करते हैं कि इस एक्सरसाइज का काफकस 2020 का एम क्या है गाइस, एम क्या है इस एक्सरसाइज का। देखिए रशिया के साउथ वेस्ट में जहाँ पे क्या है काफकस है, वहाँ पे सीरियस टेररिस्ट थ्रेट्स आ रहे हैं। उस सीरियस जो आपके टेररिस्ट थ्रेट्स आ रहे हैं उसको बेसिकली उसके अगेंस्ट अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी को बढ़ाना और स्ट्रैटेजिक कमांड स्टाफ की ड्रिल्स कंडक्ट करना, ये एम है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। उस टेररिस्ट थ्रेट्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी, अपनी मिलिट्री को इंक्रीज करना, आर्म फोर्सेस को अच्छे से आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और स्ट्रैटेजिक कमांड स्टाफ ड्रिल्स को कंडक्ट करना, ठीक है। एक ये एम है आपका। फिर मेन और क्या एम है आपका, वो है प्रोवाइड रियल टाइम ट्रेनिंग टू काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। आपको ऐसे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी ये इस एक्सरसाइज के थ्रू, एज इफ आपका रियल आपका इंटरनेशनल टेररिज्म का कोई फेज है जो अटैक के फॉर्म मतलब अटैकिंग मोड में है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग द रियल टाइम
ट्रेनिंग टू द काउंटर इंटरनेशनल टेररिज्म। कहाँ पर? इन नदर्न एंड कॉकसस रीजन। ठीक है, कॉकसस देख लेते हैं एक बार। देखिए जो ये आपका वर्ड काफकस है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडर्न वर्ड वेरिएंट है किसका? कॉकसस का। कॉकसस का आपका मॉडर्न वर्ड है आपका काफकस। ठीक है, कॉकसस आपके माउंटेन्स आते हैं, ये बेसिकली किसके बीच में आते हैं? आपके ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में पड़ते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसे सराउंड करती हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और सदर्न रशिया का साउथ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने रेंज भी देखते हैं। अगर हम कॉकसस माउंटेन्स की रेंज देखते हैं, जो वो क्या है, ग्रेटर कॉकसस माउंटेन रेंज है आपकी, जो बेसिकली एक बैरियर की तरह फॉर्म करता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में। मैप के थ्रू देख लेते हैं इसे एक बार। देखिए ये है आपकी कैस्पियन सी, ये है आपकी ब्लैक सी। ठीक है, अब आपका जो ये एरिया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, और आपका रशिया का साउथ वेस्टर्न पोर्शन। ठीक है, रशिया हमारा ऊपर भी है, और ठीक है ना, रशिया का साउथ वेस्टर्न पोर्शन हमारा। ठीक है, तो ये जो 4 कंट्रीज हैं ये सराउंडेड हैं, 4 एरियाज जो हैं सराउंडेड है किस किस के बीच में? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आपकी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि कॉकसस हमारे जो माउंटेन्स हैं ऑब्वियसली इस एरिया में आते हैं। अभी हमने देखा किस एरिया में आते हैं? इसी एरिया में आते हैं आपके। ठीक है ना, यहाँ कॉकसस माउंटेन्स आपके इस एरिया में ही आते हैं। तो उसे फिजिकल मैप पे देख लेते हैं। कैस्पियन सी ये रही, ब्लैक सी ये रही आपकी, जॉर्जिया ये रहा, साउथ वेस्ट रशिया का पोर्शन ये है, अजरबैजान ये है, और आपका आर्मेनिया ये है। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं आपकी ग्रेटर कॉकसस जो एरिया है आपका रेंज है, उसको क्या करती है? सराउंड करती है। ठीक है, इसके ग्रेटर हमने देखे और लेसर कॉकसस माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो आपके 4 एरियाज़ हैं इस माउंटेन रेंज को इस तरह सराउंड करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली डिवाइडिंग एक रेंज क्रिएट हो जाती है। जो वेस्टर्न एशिया, इधर क्या है गाइस? एशिया है। ठीक है, और ये सारा क्या है आपका? यूरोप। इधर इस मैप से देखते हैं, ये सारा क्या है गाइस? एशिया है आपका, वेस्टर्न एशिया, और ये सब क्या है आपका? ईस्टर्न यूरोप। तो ये जो माउंटेन्स हैं आपकी, इट बिकेम एज अ डिवाइडिंग रेंज किसके लिए? वेस्टर्न एशिया और ईस्टर्न यूरोप के लिए। ये आपका तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर और उधर चलेंगे यहाँ पे ईरान, फिर उधर चलेंगे पाकिस्तान, इंडिया। तो ये जो आपके माउंटेन्स हैं इट एक्ट्स एज अ, क्या एक्ट करता है? नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में। ठीक है, कौन से? आपके ग्रेट कॉकसस माउंटेन रेंज। ये जो रेंज है आपकी, ये जो रेंज है आपकी ग्रेट कॉकसस माउंटेन रेंज, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन दी वेस्टर्न एशिया आपका और यहाँ पे आपका ईस्टर्न यूरोप। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारी काफकस 2020 की मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया पार्ट लेगा ऑब्वियसली, इंडिया में तभी इस चीज़ के चर्चे हो रहे हैं। ठीक है ना, रशियन काफकस 2020 की स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में इंडिया हिस्सा लेने वाला है अलॉन्ग विद दी मेंबर्स ऑफ एससीओ के मेंबर्स भी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स सारे इसमें पार्ट लेंगे, ऑब्जर्वर भी और आपके जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी। ठीक है, मिनिमम 18 कंट्रीज हमारी पार्ट ले रही है गाइस। लिस्ट अभी भी प्रिपेयर हो रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि शायद हमारी न्यू कंट्रीज एडअप हो जाएं। अगर मैं कुछ कंट्रीज के नाम बताऊं तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सीरिया, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, बेलारूस, टर्की एंड मेनी मोर आर टेकिंग पार्ट इन दी काफकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है आपकी है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमारी जो मेंबर कंट्री हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। ये 1996 में जोड़ी गई थी। फिर उज़्बेकिस्तान को हमने 2001 में जोड़ा था, और रीसेंट हमारे मेंबर्स 2017 में जो हमारे ऐड हुए हैं दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर ये 4 हमारे इसके क्या हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। एक बार मैप में देख लेते हैं। ये रशिया आपका, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये 8 हमारे क्या हैं? मेंबर्स हैं आपके, जिसमें से लेटेस्ट मेंबर्स जो ऐड हुए हैं वो है हमारा इंडिया और पाकिस्तान, 2017 में ऐड हुआ है, और बेलारूस, ईरान, अफगानिस्तान और मंगोलिया ये हमारे कौन है? ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं। ठीक है,
तो ये हमारी सिनेरियो है किसका, SCO का, ठीक है, जिसमें आपके इस मैप के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है, 8 आपके मेंबर्स और 4 आपके ऑब्जर्वर्स, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो अभी हमने देखा शंघाई कॉर्पोरेशन में 4 हमने ऑब्जर्वर स्टेट देख लिए और 8 हमने हमारे मेंबर्स देख लिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द डेट्स, रिसेंट मेंबर इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काफकास 2020 भाई इतनी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल है, हमने देखा 4 ड्रिल्स कंडक्ट होती है रशिया में, हर साल कंडक्ट हो रही है, तो काफकास इतनी डिटेल में क्यों हम कर रहे हैं या इतनी चर्चा में हमारा क्यों आ रहा है, रीज़न ये है गाइस क्योंकि ऑलरेडी क्या है इसमें कौन कौन पार्ट ले रहा है, चाइना भी पार्ट ले रहा है, पाकिस्तान भी पार्ट ले रहा है, और राइट नाउ इंडिया इज़ नॉट इन अ गुड टर्म्स विद बोथ दी कंट्रीज। पाकिस्तान के साथ तो हमारा 1947 से ही विवाद चल रहा है और वी वर नेवर इन दी गुड टर्म्स विद पाकिस्तान, वो इट वॉज जस्ट ऑन दी कि एक ठीक है कि हम दिखाने भर के लिए हैं, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ हमेशा क्या होती है, रिफ्ट क्रिएट रहती ही है। चाइना के साथ गाइस क्या होता है, हमारा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और राइट नाउ वी आर इन द डाउन सिनेरियो। चाइना के साथ हमारा इस टाइम विवाद क्या चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके, लद्दाख का जो हमारा एरिया है, ईस्टर्न लद्दाख है जो हमारा, अक्साई चिन का जो हमारा बेसिकली एरिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम इंडिया और चाइना का ऑलरेडी क्या है डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है, 4-5 महीने से इंडिया और चाइना के बीच में टेरिटोरियल इश्यूज चल रहा है। तो इस टाइम के बीच में और क्या है, कोविड भी एक कह सकते हैं रीज़न हो सकता है क्या, चाइना और इंडिया के बीच में थोड़े से रिलेशंस को और डिटोरिएट करने का एक छोटा सा रीज़न, ठीक है। तो ये जो रीज़न चल रहे हैं चाइना और इंडिया की तरफ से, ठीक है, और उससे पहले अभी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले अभी हमने डोकलाम के इशू में भी चाइना के साथ क्या किया था, पंगा लिया था, फिर अभी NPT का भी इशू चलता रहता है चाइना और इंडिया का, फिर अभी हमारा हम डिमांड करते रहते हैं कि क्या यूनियन में हमें परमानेंट सीट मिले, उसमें भी क्या करता है चाइना इस टाइम इशू क्रिएट कर रहा है, सीट हमारी परमानेंट हमको, ही इज़ दी ओनली रीज़न, चाइना इज़ दी ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से हमें क्या है यूएन में अपनी परमानेंट सीट नहीं प्रोवाइड की जा रही है। फिर अगर मैं ये बात करूँ तो साउथ चाइना सी का जो विवाद चल रहा है हमारा, उसमें क्या इंडिया भी अपनी प्रक्रिया देता रहता है इस वे में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को पता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया को करनी है, और ईस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी साउथ चाइना सी के साथ भी विवाद में हैं अपनी, जैसे लाओस, फिलीपींस वगैरह जो चाइना के अगेंस्ट हैं, तो इंडिया क्या करता है उन लोगों का समर्थन करते रहते हैं। तो देयर आर मेनी टॉपिक्स जिसके बीच में इंडिया और चाइना क्या है डिस्प्यूट्स में है, एंड अलॉन्ग विद द पाकिस्तान एज ऑलवेज, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि इस टाइम इंडिया और चाइना का बिल्कुल भी टॉकिंग कंडीशंस में नहीं है, और उस बीच में दिस विल बी दी बेसिकली फर्स्ट टाइम होगा कि जो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को फेस टू फेस फ्रेंडली एक्सरसाइज में क्या करेंगी, पार्ट लेंगी इन बिटवीन द टेंशंस, जहाँ पे हमारी ऑलरेडी LAC को लेकर टेंशन चल रही हैं। दो इट इज़ ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जून में हमारा ऑलरेडी इंडिया चाइना ने विक्ट्री डे परेड रेड स्क्वायर जो रशिया मॉस्को में हुई थी वहाँ पे पार्ट लिया था, जिसमें हमने 75th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बनाई थी, लेकिन बेसिकली दैट वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ कि फ्रेंडली हमारी एक एक्सरसाइज थी, जो फ्रेंडली मिलिट्री एक्सरसाइज ऑलवेज आर दी फ्रेंडली एक्सरसाइज, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है ये एक दूसरे की मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज माना जाता है कि जितनी ज़्यादा और अच्छे लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी दो कंट्रीज़ के बीच में, बायलेटरल होती हैं या मल्टीलेटरल होती हैं, उतनी ही ज़्यादा क्या होता है गाइस, हमारी कंट्रीज़ का क्या होता है बायलेटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो आपकी ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली इंडिया चाइना के साथ पार्ट ले रहा है रशिया की इस एक्सरसाइज में, काफकास जो एक्सरसाइज है हमारी, तो बेसिकली टेंशन के माहौल में हम फ्रेंडली एक्सरसाइज को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसीलिए ये चीज़ क्या है न्यूज़ में हमारी बनी हुई है, क्लियर है। तो न्यूज़ में क्यों है ये चीज़ क्लियर है। फिर अब काफकास 2020 में इंडिया क्या क्या कर रहा है, इंडिया अपनी ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट लेके जा रहा है, जिसमें अराउंड 200 पर्सनल्स हम लेके जा रहे हैं, जिसमें से 160 पर्सनल हमारे आर्मी के हैं, मैक्सिमम सपोर्ट जो है वो हमारी आर्मी के थ्रू जा रहा है, 40 ट्रूप्स हमारे इंडिया एयरफोर्स के जा रहे हैं, और इंडियन नेवी से गाइस हमारे 2 अब सिर्फ ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, ठीक है। 40 ट्रूप्स हमारे इंडियन एयर सर्विसेज से, 160 पर्सनल हमारे आर्मी से, और 2 नेवी ऑफिसर्स हमारे ऑब्जर्वर जा रहे हैं, किससे, नेवी से, ठीक है। तो ये कंडक्ट कराई जाएगी सितंबर में, 15-16 सितंबर अभी फाइनली टेंटेटिव डेट हमारी डिसाइड हुई है काफकास 2020 को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और जिसमें इंडिया अपने 200 पर्सनल को लेके जा रहा है, ठीक है। ट्राई सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज बोले तो आपकी इंडियन एयरफोर्स भी, इंडियन नेवी भी, और आपकी क्या इंडियन आर्मी भी, इंडियन एयरफोर्स भी और इंडियन नेवी भी, ठीक है। तीनों सर्विसेज
के पर्सनल्स हमारे इकट्ठे होंगे और काफकस 2020 में क्या करेंगे, पार्ट लेंगे। क्लियर है? इंडिया ने ऑलरेडी इस काफकस में पार्ट लिया है। काफकस 2020 इससे पहले 2016 में हुई थी, उसमें भी पार्ट लिया था, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी था। लेकिन ये 2020 में इतना विवाद में क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी चाइना और इंडिया के रिलेशंस और पाकिस्तान के भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस टाइम इतनी टेंशन में हम एक फ्रेंडली मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई दिस काफकस 2020 इज इन न्यूज़। ठीक है, समझ आया गाइस? आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट होगा तो इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे इस सोशल नेटवर्किंग साइट पे। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको उसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ज्वाइन करें उस टेलीग्राम ग्रुप को। कार्टोग्राफी IAS आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ज्वाइन करें जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप। आपको सारी नोट्स और PDF, आपको हर वीडियो का आपको लिंक और क्विज भी कराया जा रहा है गाइस उस वाले ग्रुप में हमारे, ठीक है। तो ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और हमारी न्यू इनोवेटिव जो टेक्निक है, जो आपके मैप के थ्रू हम चीज़ें आपको कराते हैं, उससे सबको क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले दिन। ठीक है गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।